नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक इंडिया न्यूज में। मध्य प्रदेश में पंचायती राज चढ़ रहा भ्रष्टाचार की बलि, सरपंचों की सुनेगा कौन, प्रशासन मौन, आखिर जिम्मेदार कौन? देखिए पूरी खबर दैनिक इंडिया न्यूज पर हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ है राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर तोमर सिंह। और बताइए क्या मुद्दे रहे थे आपके कल के कार्यक्रम के? कल के मुद्दे ये थे कि एक तो मनरेगा के अंतर्गत जो काम कराए जाते हैं उस पर कई चीज़ों पे उन्होंने मटेरियल पे भुगतान पे रोक लगाई है, और जिस तरीके से उन्होंने रोक लगाई है वही भ्रष्टाचारी का सबसे बड़ा मनरेगा कमिश्नर का हाथ है। इसमें कारण है कि मनरेगा सिर्फ एक गरीब मजदूरों के लिए हाथ से काम कराएगी, मटेरियल का भुगतान, क्योंकि अभी तक मनरेगा कमिश्नर बताएं कि कितने जिले में हितग्राही मूलक काम हुए हैं जिनमें क्योंकि कमीशन नहीं मिल सकता था, जैसे पशु सेट, कैटल सेट जिसे बोलते हैं, मुर्गी सेट, पिगरी सेट, जिनमें लोगों को, गांव की महिलाओं को हम रोजगार स्वसहायता समूह की महिलाओं को दे सकते हैं, रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे उनके कामों को तो हमेशा जनपद सीओ और जिला परियोजना अधिकारी मंजूरी ही नहीं देता है, उन कामों की मंजूरी देता है जो एक एक पंचायत में कई फर्जी इन्होंने कैसे कराए हैं, ठेकेदारी करा के जनपद सीओ के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा खत्म, इनके मजदूर, मरे हुए मजदूर। लेकिन कितने लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, आज दिन तक शासन ने कोई एफआईआर नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? कारण है उसमें जिला सीओ, परियोजना अधिकारी, जनपद सीओ, एई, ये सभी फंस रहे थे। मनरेगा कमिश्नर, उनके एक गरीब सरपंच, कमजोर सरपंच है, उसका 1 लाख का भुगतान 6 महीने में नहीं हो पाता है मटेरियल का, और एक का आज बिल लगाएगा 8 दिन में पेमेंट 50 लाख का हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी मनरेगा कमिश्नर की निगाह में नहीं हो रहा है। लेकिन आज दिन तक शासन ने क्या उसके खिलाफ एफआईआर करी है, लेकिन सबसे सस्ता है सरपंच को धारा, जबकि धारा 40 के बारे में सरपंच पर कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि मस्टर्ड डालने का काम जो है जीआरएस के पास है, मूल्यांकन करने का काम सब इंजीनियर का है। उसने तो, सरपंच ने तो ठहराव प्रस्ताव दे दिया, ये काम होगा। यदि काम धारा 40 में करना है, सरपंच के खाते में पैसा डाले और उसके बाद काम पूर्ण गुणवत्ता से नहीं होता है तो उसके बाद एफआईआर करिए। लेकिन आपको कमीशन चाहिए, बहुत मौके पर कोई काम नहीं है, पूरा पैसा गड़पड़ा जा रहा है। मैं बताऊंगा, अगर शासन पूछता है, मंत्री हैं राज्य मंत्री गौतम जी, उन्होंने कहा है, हाँ, उन्होंने कहा कि किसी पंचायत में यदि गौ माता घूमती हुई पाई गई तो 3 दिन के लिए सरपंच जाएगा जेल। तो क्या यहाँ प्रदेश में पाया जाएगा, भोपाल में पाया जाएगा, तो मंत्री जी कितनी बार जेल जाएंगे? उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा कि वो भी तो जेल जाने के हकदार है। जनता ने वोट उनको दिया है तो हमको भी दिया है, वोट हमको दिया है वो उनको भी दिया है। ये जो है लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, ये अनपढ़ गंवार मंत्री को बना दिया गया है, इनको हटाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और यदि नहीं हटाते हैं और ये माफी सार्वजनिक रूप से नहीं मांगते तो हम लोग अतिशीघ्र भोपाल में धरना देंगे। इस मंत्री को तत्काल जो है बर्खास्त करिएगा, हटाइए पद से, ये पद पर रहने लायक नहीं है, और बहुत जल्दी हम लोगों की ये तैयारी हो चुकी है। दूसरा, इन्होंने जो है मंत्री इसमें करना है, हम कहते हैं सरपंच को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गौशाला का प्रबंधन का पैसा आता है सचिव जनपद सीओ के माध्यम से, आधा पैसा वो अपने खाते में ट्रांसफर, आप सीधा जो पैसा आता है सरपंच के खाते में डाल दीजिए, सरपंच के खाते में डालिएगा। और फिर सरपंच ये जो काम नहीं कराता है, जैसे पूर्व में 2016 में जुलानिया जी ने किया था, ऐसा ही कि पैसा सरपंच के खाते में जाएगा और काम पूर्ण हो जाएगा। सब इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं, गांव के 10 लोग उस पर साइन करेंगे, जिस वार्ड का है वहां का पंच करेगा, लैब रिपोर्ट बनेगी। इसके बाद ये गुणवत्ता नहीं होती है तो धारा 40 में सरपंच को हटा दिया जाएगा। ये नियम
लागू करिएगा। लेकिन जो गौशाला के लिए 40 रुपए 20 रुपए आप दे रहे हो, पैसा तो किसी और के खाते में, वो तो कमीशन में पहले ही चला गया। सरपंच क्यों दोषी है? तो पहले माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को, भ्रष्ट मंत्रियों को हटाना और उनको ट्रेनिंग देना सिखाए हम जैसे सरपंचों से। ये हम लोगों की मांग रहेगी मेन। और मनरेगा पे भी हम लोगों का यही काम है कि अतिशीघ्र अगर इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि जो खत्म कर रहे हैं ये, तो हम बहुत जल्दी धरना करेंगे सभी मध्य प्रदेश के 23,800 सरपंच। प्रमोद मिश्रा जी, आपका इन सभी मुद्दों पे क्या कहना है और आपके विषय मतलब आप किस नज़र से देखते हैं? आप क्या है, जब हम लोग 2 साल पहले सरपंच बने थे तो हम लोगों के बहुत से वादे थे जो हमने गांव के लोगों से किए थे कि हम सरपंच बन जाएंगे तो हम गांव में ये विकास की लहर लाएंगे, हम ये विकास करेंगे। आज कहीं ना कहीं हम सभी सरपंच, मध्य प्रदेश के संपूर्ण सरपंच ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से हमने सरपंच बनना स्वीकार किया था, हमने सोचा था हम अपने गांव का विकास करेंगे, गांव में नई नई योजना लाएंगे, हितग्राहियों को उनको शासन की योजना का लाभ पहुँचाएंगे। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? कि उस सरपंच को पावरलेस कर दिया गया। सरपंच के पास कोई अधिकार कुछ भी शेष नहीं है, ना ही तो वो पंचायत में किसी प्रकार का इंटरफेयर कर पा रहा है। आज चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे हमारे यहाँ का पटवारी हो, सरपंच किसी पे इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है। सब लोग स्वतंत्र हैं। आज जैसे कहा जाए कि बहुत अच्छा है कि उन्होंने कर दिया 1 जुलाई को एक नया आदेश पारित करा है नरेगा को लेके। नरेगा को लेके ये कहा है कि टोटल 24 काम पूर्णतः बंद कर दिए हैं। पहली लाइन में उन्होंने लिख दिया है कि जितने भी काम स्वीकृत किए गए हैं वो 2 वर्ष के वित्तीय बजट के अनुसार पूर्ण हैं। मतलब नए काम ना खोले जाएं। 2026 तक जो काम नहीं खोले जाएंगे तो हम सरपंच कैसे काम करेंगे? क्यों? क्योंकि उनने उसमें एक चीज और रखी थी कि किसी भी पंचायत में 20 काम से अधिक नए स्वीकृत नहीं होंगे। आज 2 साल में जो भी सरपंच बने हैं वो पुराने पड़े हुए काम पेंडेंसी को ही कर पाया है। अब उसको नए काम नहीं दिए जाएंगे तो हम वर्तमान में जो सरपंच बने हैं वो हम कैसे विकास कर पाएंगे? गाँव में हमें नल व्यवस्था करनी है, हमें रोशनी व्यवस्था करनी है, हमें वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था करनी है गाँव की। लेकिन ना तो हमारे पास कोई फंड है, ना कोई योजनाएं थी, वो सब बंद धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। तो हम बताइए कैसे काम करेंगे यार? आज आपने कह दिया है नरेगा में 1 जुलाई से नया आपने आदेश चालू कर दिया है कि हम सब मजदूरी का पैसा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, माननीय पंचायत मिनिस्टर जी से मेरा निवेदन है कि आप हमें दिया गया है मजदूरी का वो 5.5 लाख रुपए के लगा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी 17.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, कौन सी मद से लाएंगे, जिससे हम गाँव में आवागमन के लिए जो लोगों को दिक्कत हो रही है रास्ते की वो हम सुंदर कर पाएंगे, जैसे हम गांव में साफ सफाई कर पाएंगे। सरपंच बन गए 2 साल हो गए, आप कुछ कह रहे नहीं। हम किस को सुनाएं, किस को बताएं कि हम ठगा महसूस कर रहे हैं? हमारे पास ना तो कोई मद है, ना ही कोई ऐसा फंड है जिससे हम विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें, ना हमारे पास किसी कोई है। आपने 15 वित्त दिया है, उसमें भी आपने लागू कर दिया है इतना टाइट, आप इतना सुरक्षा में खर्च करेंगे, उस पर करेंगे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। मेरी पंचायत में मुझे वर्तमान में कौन सी जरूरत है, मुझे नाली की जरूरत है, मुझे सीसी की जरूरत है, मुझे पशुहोत की जरूरत है, मुझे कहाँ पैसा खर्च करना, वो मेरी ग्राम सभा में बैठक होने पर हमारे ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो निर्धारित करेंगे कि हमें क्या करना है, ना कि भोपाल में बैठे हुए चुनिंदा लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी पंचायत में क्या करना है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि हम सरपंचों की सुने। आज हम सरपंच आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, चुनाव में रहे, सब चीजें रही। हम चाहते हैं, हम आपसे कोई विरोधाभास नहीं चाहते, हम किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं चाहते। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है हमारे गांव का विकास, हमारे गांव के हर एक हितग्राही व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। हम वो चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विकास की इस योजना में, इस संघर्ष में माननीय मुख्यमंत्री हमारा साथ दें, हम लोगों की समस्या समझें, हम लोगों से रूबरू हों और हम लोगों को मिलने का समय दें, जिससे हम अपनी व्यथाओं को बता पाएं, हमारी समस्या सुनें। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि इस विकास यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सरपंचों का साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, सरपंच राज में जो मूलभूत समस्याओं के बारे में आपसे क्या किस नज़र से देखते हैं और क्या मूल समस्याएं हैं? मूल समस्याएं साहब अगर बात करें, सबसे पहले तो मेरा परिचय देता हूं कि मैं शिवपुरी जिले से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम मोहसिन राठौड़ है और हम अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 23,000 से ज़्यादा सरपंच
अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जनता ने हम लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ चुना था, क्या अच्छे लोगों को चुन रहे हैं, अच्छे विकास होंगे, नए नए काम आएंगे, और हमने भी मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी उम्मीद के साथ चुना था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं 23,000 से ज्यादा सरपंचों को दरकिनार करके ये साबित करना चाह रही है कि ये जो सरकार हमारी बनी है वो कहीं ना कहीं हमारे दम पर बनी है। सरकार को ये मालूम नहीं है कि वोट की सबसे जो मेन जड़ है वो ग्राम पंचायत का सरपंच है। लोग सरपंच से उम्मीद करते हैं, उनके लिए उनका विधायक, उनका मंत्री, उनका सरपंच होता है। वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, वो अपने सरपंच से उम्मीद रखते हैं। और आज मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के 23,500 से ज्यादा सरपंचों को दरकिनार कर रही है। विकास की सारी गतियां रोक दी हैं। कमीशन खोरी इतनी चरम सीमा पर है कि मैं क्या बताऊं। अगर 100 रुपए का कोई पंचायत में काम आ रहा है तो 40 से 45 रुपए कमीशन में जा रहा है। बचा जो 55-60 रुपए, आप बताइए उसमें कितना अच्छा काम हो सकता है, कितनी गुणवत्ता दे सकता है एक सरपंच। तो मेरा मानना यह है मध्य प्रदेश सरकार को इन चीजों पर लगाम लगाना चाहिए। अगर सरपंच वास्तव में अगर भ्रष्टाचार है, जो सरपंच भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उस पर FIR होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। जो लोग अच्छा काम करा रहे हैं वो भी उसी धारा में बह रहे हैं। जो लोग बुरा काम करा रहे हैं, जो गुणवत्ता नहीं दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ रहे हैं और चढ़ा रहे हैं, उनको भी अकेला ठीक सजा जा रहा है। तो क्यों 40-45% देकर के साहब आप मुझे ये बताइए सरपंच कितना अच्छा विकास कर सकता है। कहीं ना कहीं मजबूरी है कि हमारे लाडले CM साहब से, मोहन जी यादव जी से, हमारा कहीं ना कहीं, मैं मध्य प्रदेश के 23,000 सरपंचों की तरफ से ये आग्रह करता हूँ कि सरपंचों की सुने कि सरकार अच्छी चल रही है, आप लोग बहुत अच्छे से चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सरपंचों को दरकिनार क्यों कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सारे पक्के कामों को बंद कर रखा है। जैसे कि कोई जिले में अगर कोई नेता पावरफुल है वहाँ अलग काम चल रहे हैं, कोई जिले का अगर कोई नेता पावरफुल नहीं है वहाँ काम की गतियां रुकी हुई हैं, विकास रुके हुए हैं। तो राजनीति के हिसाब से ये सब चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि तो खेत सड़क योजना एक बहुत बड़ा मायना रखती है हमारे लिए, विकास के लिए। गांव में सीसी, पानी, लाइट, ये सारी व्यवस्था है, और फंड कुछ है नहीं है। नरेगा के सारे काम बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि पंचायत को एक दरकिनार किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार पंचायती राज का गला घोटने पर तुली हुई है। जय हिंद, जय भारत। हमने माननीय मंत्री जी से जब मिले थे, प्रहलाद पटेल जी से, तो उनसे निवेदन भी किया था कि आदरणीय बहुत जल्दी बैठक करें। हमारे सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी आपके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला है। अभी भी हमने निवेदन किया है और शायद वो दे सकते हैं जल्दी टाइम। तो उससे क्या है कि भ्रष्टाचारी के मुद्दे जो हैं, या तो अधिकारी उनको बता नहीं रहे, उनके बीच में कहीं ना कहीं उन तक वो पहुंचा नहीं पा रहा है अधिकारी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो है, पंचायत में जो मनरेगा कमिश्नर है, सबसे बड़ा भ्रष्ट वही है। और कैसे भ्रष्टाचारी कर रहा है ये माननीय जब मंत्री जी पूछेंगे तो मैं प्रूफ के साथ उनको बता दूंगा ये है, और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मरे हुए के कर्मचारियों के जब मस्टर डाले जाते हैं तो GRSO को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है, जनपद CO को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। 4-6 महीने से फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है जांच के नाम पे। जो है आपके चेक डैम बनाए गए हैं, आप मौके पे चलें, मैं बता रहा हूँ कोई चेक डैम नहीं मिलेंगे आपको। एक चेक डैम बनता है, उसी की पार पे पूरा 5 चेक डैम पास होते हैं। पानी कहाँ से आएगा। जंगल को साफ कर रहे हो, मौसम की बात कर रहे हो, क्या है ये। लेकिन माननीय मंत्री जब हम नीचे बात करते हैं और जो जांचकर्ता अधिकारियों से बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो बोलते हैं भैया पैसा भोपाल में जाता है। तो क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये लोग। मुझे कम से कम सरपंचों को ये पता चल जाए क्या ऊपर के हमारे बड़े भाई पैसा खा रहे हैं, तो भैया काय को फिर सरपंच के चुनाव भी कराते हैं। सब वो खुद ही खा ले, पहले जनता की क्यों मुकर रहे हैं। इस तरीके का जनता के साथ दुर्व्यवहार करना, और जब नैतिकता के आधार पर माननीय हमारे बड़े भाई बुलानी चाहिए पदाधिकारियों की कि किस तरीके से ये समस्या का समाधान होगा। और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मैं डेवलपमेंट में कह रहा हूँ गांव की तस्वीर 1 वर्ष में बदल जाएगी अगर सरपंच
और माननीय मंत्री जी चाहेंगे और पंचायत कमिश्नर को भगा दें, अच्छे से ईमानदार पंचायत कमिश्नर को ले आए, उसी दिन बदल जाएगी। लेकिन भ्रष्ट पंचायत कमिश्नर और परियोजना अधिकारी भ्रष्ट बैठेंगे, जनपद सीओ पे एफआईआर नहीं होंगी, तब तक कहां से होगा? पहले एफआईआर करना सीखे माननीय